रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिज़र्व बैंक आप इसे कह सकते हैं हिंदी में। यहाँ पे ग्रेड ए और बी की रिक्रूटमेंट आई है लगभग 2 साल के बाद, 2023 के बाद। और यहाँ पे एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा इन ग्रेड ए, जिसका एग्ज़ाम है 16 अगस्त 2025 को। आरबीआई की एक सबसे बड़ी आप कमी मानो, खूबी मानो, जो भी कहो, ये परीक्षा की तैयारी करने का कभी टाइम नहीं देते। क्योंकि ना तो इनके पास कोई कैलेंडर होता है कि भैया हम इस माह में, इस साल में अपनी जो भर्ती लेके आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप देख सकते हो 31 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट थी, शायद 11 जुलाई को इनका नोटिस आया था। तो उसके 15 दिन बाद ही यानी 16 अगस्त 2025 को ये अपना रिटर्न टेस्ट लेने वाले हैं। तो इसमें दुविधा ये होती है, यदि आप दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो भैया यहाँ पे आप थोड़े डगमगा जाते हो। जैसे आपका अभी 12 तारीख को एसएससी का पेपर है, फिर आरबीआई का है, उसके बाद में आईबीपीएस और भैया आरआरबी जीएसटी का भी पेपर होना है। तो हो सकता है आप वहाँ पे अपना ध्यान लगा रहे हो, लेकिन बीच में आरबीआई आ गया। तो ये एक आप कह सकते हो थोड़ी सी इनकी ओर से, मैं तो कहूँगा बिल्कुल ये गलत बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आपके पास बचे हैं केवल और केवल 7 दिन, तो 10 तारीख तक, और उसके बाद 5 दिन बचते हैं। तो 10-12 दिन आप मान सकते हो आपके पास बचे हुए। बीच में त्यौहार भी है, 15 अगस्त भी है। तो अब यहाँ पे बात ये होती है कि आप इस दौरान इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो, तो उसी पर आधारित ये वीडियो है। आगे हम चलते हैं तो देखो, आपका यहाँ पे रिटर्न टेस्ट का जो सिलेबस है वो एक बार जान लेते हैं। उसके बाद में फिर आगे देखेंगे कि भैया कैसे हम इसकी जो तैयारी है वो कर सकते हैं, कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो भैया, आपको दिख रहा होगा पेपर 1 ऑब्जेक्टिव आपका होगा रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। ये तीनों चीज़ें 35-35 अंक की आएंगी और 35 क्वेश्चन ही आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपका होगा। ड्यूरेशन इनकी अलग अलग है। देखो जैसे रीजनिंग आ गया तो रीजनिंग के 30 मिनट मिलेंगे, उसके बाद 30 मिनट इंग्लिश के मिलेंगे, तो उसमें केवल आप इंग्लिश ही कर सकते हो। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का बिल्कुल सही समय है, 20 मिनट पर्याप्त होते हैं। ये आपका 10 से 15 मिनट में भी हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको आता होगा वो टिक करना है, जो नहीं आता वो छोड़ देना है। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज है, 40 मिनट इसके लिए लगती हैं। आईबीपीएस तो 30 मिनट ही देता है, तो यहाँ पे उस हिसाब से 40 मिनट बहुत सही है। 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 अंक के आएंगे। ग्रैंड टोटल आपकी हो जाएगी 150। फिर आपका पेपर 2 होगा। जैसे ये ख़त्म होगा पेपर 2 शुरू हो जाएगा। आपको जो आंसर शीट है वो बीच में ही पकड़ा दी जाएगी, उस पर आप अपना नेम, रोल नंबर वगैरह लिख के फिर वो देख सकते हो। वो भी आपको बताएंगे कैसे आते हैं। तो पेपर 2 में क्या होगा, लगभग मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे। हालांकि आरबीआई ने ऐसा कुछ बताया नहीं है, लेकिन 5 के आसपास ही आते हैं क्वेश्चन। इस बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पैटर्न चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। और ये आपके होगा 50 अंक का, उसमें जो भी वेटेज मिलेगी हर क्वेश्चन को, कोई 4-4 के भी होंगे, कोई 10-10 के भी होंगे, 15-15 के भी होंगे ट्रांसलेशन के। तो ये इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। तो भाई ये आपका पेपर है, कुछ इस तरह से होगा, टोटल 3 घंटे का। तो 3 घंटे में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि 3 घंटे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर करने हैं। इसके बाद ग्रैंड टोटल हो गई 200 की, और 200 की कट ऑफ बनेगी। तो यहाँ पे एक सिलेक्शन प्रोसेस में एक चीज़ और आपको बता दें, जब आप सेक्शन वाइज यानी रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज, ये सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करेंगे, उसके बाद में एग्रीगेट कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 150। अगर वो भी क्लियर करते हो तो ही आपका पेपर 2 चेक होगा, उसकी मार्किंग होगी, और फिर आप 200 में से जो आपके अंक आएंगे, अगर वो कट ऑफ आप क्लियर करते हो तो ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा वो अलग डेट में होगा, लेकिन बहुत जल्द होता है। तो यहाँ पे रिज़ल्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो रिटर्न टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा। तो भाई ये तो था अपना सिस्टम सिलेक्शन प्रोसेस का। अब हम आगे देखते हैं कि भाई इसके लिए कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, वो हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। ये देखिए भाई, स्टडी डेली फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। लगभग 1-1 घंटा अगर आप देते हैं तो बिल्कुल सही रहेगा।
पेपर 1 ऑब्जेक्टिव में आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखो रीजनिंग जो है, अगर आप यहाँ पे रीजनिंग में 7 से 8 टॉपिक करते हो, वो भी बढ़िया तरह अच्छी तरह, तो बिल्कुल आप क्वालिफाई कर जाओगे। इंग्लिश की बात करें तो भाई पूरी वो करनी पड़ेगी, कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट वोकैब, और जितना ज़्यादा हो सकता है वो आपको करना है। इंग्लिश ही इसमें मार्किंग मतलब अच्छी हो जाती है उसमें। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, तो भैया आखिरी 6 महीने का देख लो थोड़ा, जो कुछ बैंकिंग में चल रहा है उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना, जो स्कीम वगैरह हैं, पॉलिसी हैं, और भाई आपके और भी कुछ अगर बड़ा चेंज हुआ है तो वो देख सकते हो। साथ में जो भी देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, वो भी थोड़ा बहुत आएगा इसमें। और स्टैटिक से भी थोड़े बहुत प्रश्न आ सकते हैं 2-4। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज है। तो प्रोफेशनल नॉलेज में आपको क्या पढ़ना है, देखो अनुच्छेद 120, 210, 343 से 351, उसके बाद अधिनियम 1963, राजभाषा संकल्प, सॉरी यार ये हर वीडियो में एक पंगा होना ही है, राजभाषा संकल्प 1968, और भाई नियम 1976, समितियां, बैठक, राजभाषाएं, लिपियां और दिवस, ई टूल्स, बैंकिंग शब्दावली, अनुवाद इत्यादि। प्रोफेशनल नॉलेज में सारी चीज़ें आएंगी। तो कहने का अर्थ ये है, संपूर्ण राजभाषा नीति आपको आनी चाहिए, साथ में बैंकिंग शब्दावली भी आएगी, और भाई इसके साथ में अनुवाद भी आएगा, जो सेंटेंस के ट्रांसलेशन होते हैं। पेपर 2 की बात करें तो भाई देखो आपको 5 क्वेश्चन, अगर मान लो 5 क्वेश्चन आते हैं तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, आपको टिक करना है कि हाँ ये मैंने अटेम्प्ट कर लिया है। तो टिक करेंगे तो साथ में आपको 5 क्वेश्चन शफल भी कर सकते हो आप, चौथा पांचवा जो भी जैसे भी आपको करना है वो कर सकते हो आंसर शीट पे। तो यहाँ पे भी ट्रांसलेशन के पैसेज आएंगे, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, 6-6 की शब्दावली आएगी, 6-6 वर्ड्स, और राजभाषा नीति आएगी। कुछ और भी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करवा सकते हैं आपसे। तो राइटिंग स्किल कह सकते हो आपकी, देख सकते हैं वो यहाँ पे आपकी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका हो जाना चाहिए भैया। तो आरबीआई इतना मुश्किल नहीं है। तो समस्या सबसे बड़ी यही है कि इसके लिए समय बहुत कम दिया जाता है। बाकी जैसा भी होता है वो तो अब 16 अगस्त को ही पता चलेगा। तो उस परीक्षा के लिए भैया हम आपको ऑल द बेस्ट, गुड लक विश करते हैं। जैसा भी होता है वो तभी देखते हैं। बाकी अगली वीडियो में कोशिश करते हैं, कुछ 1-2 भर्तियां और आ रही है, उनमें किस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई सजेशन है, सुझाव है, वो आप हमें theenglishhindi@gmail.com पर मेल कर सकते हो, या फिर किसी भी वीडियो पे या फिर इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो।